गुड मॉर्निंग। अभी तक हमने साझेदारी की थ्योरी पार्ट पढ़ा, यानी साझेदारी क्या होती है, साझेदारी की विशेषताएं क्या हैं, साझेदारी होने के लिए क्या क्या ज़रूरी बातें हैं, साझेदारी कितने प्रकार की होती है, साझेदारी संलेख क्या होता है, और अगर संलेख साझेदारों ने नहीं बनाया है तो उसके अभाव में कौन कौन से नियम लागू होंगे। अब हम लेखा व्यवहारों के बारे में बात करेंगे। लेखा व्यवहार यानी अब हम लेखा पुस्तकों में किस तरह व्यवहार करेंगे या किस तरह बातों को लिखेंगे। साझेदारी में सबसे पहला लेखा जो किया जाता है या सबसे पहला जो खाता बनाया जाता है उस खाते को कहते हैं लाभ हानि नियोजन खाता, या इंग्लिश में कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन यानी एप्रोप्रिएशन वर्ड से ये है कि नियोजन, यानी जो लाभ हो रहा है उस लाभ को हम किस तरह नियोजित करेंगे या किस तरह व्यवहार करेंगे। लाभ हानि नियोजन खाता जो बनेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद क्या बनेगा। तो जिस तरह हम ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट लेके आते थे तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट था, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लाते थे तो बाय ट्रेडिंग अकाउंट और ब्रैकेट में बताते थे ग्रॉस प्रॉफिट। उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से प्रॉफिट को लेके आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट हमारा कौन से पक्ष में था, 2 में था, तो वो जो वहाँ पर 2 में था अब वो यहाँ पर कौन से पक्ष में आ जाएगा, आपके बाय पक्ष में आ जाएगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट, यानी वर्ष के दौरान उस फर्म को या साझेदारी फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद अब हम साझेदारों के अगर संलेख लिखित में हैं तो साझेदारों ने हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बारे में लिखा हो, सैलरी देने के लिए लिखा हुआ हो, कमीशन देने की बात करी हो, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म वसूल करेगा इसके बारे में भी लिखित में लिखा हुआ हो। तो वो सारी चीज़ों का लेखा हम इस खाते में करेंगे। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट वर्ष के दौरान आया है उस प्रॉफिट को हम यहाँ पर लिखेंगे। मान लो कि अगर आपके साझेदारी फर्म में वर्ष के अंत में 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ तो अब हम इसमें यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में लिखेंगे 2 लाख रुपए। उसके बाद साझेदारों ने जो पूंजी लगाई थी उनको उनके द्वारा पूंजी पर ब्याज मिल रहा हो। ए, अगर यहाँ हम 2 साझेदार लेके बात कर रहे हैं जैसे ए और बी, तो ए की पूंजी पर ब्याज अगर 10,000 रुपये हो रहा है और बी की पूंजी पर ब्याज की गणना करने पर 20,000 रुपये आ रहा है, तो ए की पूंजी का ब्याज 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखकर यहाँ 10,000 रुपये लिखेंगे, बी की पूंजी पर ब्याज हम लिखेंगे 20,000 रुपये। तो इस तरह ये आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर साझेदारों ने ए साझेदार था, ए के लिए डिसाइड किया है कि उसको वर्ष के दौरान सैलरी मिलेगी या वेतन दिया जाएगा, तो वेतन के लिए हम लिखेंगे 2 सैलरी, और ए को मिल रहा है तो ए के लिए अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 6,000 रुपये। उसी तरह कमीशन की बात करते हैं, तो जैसे कमीशन अगर उन्होंने डिसाइड किया है कि बी को कमीशन मिलेगा 5,000 रुपये तो 2 कमीशन बी, और यहाँ पर लिखेंगे हम 5,000 रुपये। ये तो खर्चे का पक्ष हो गया। फिर अगली बात आती है आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स साझेदारी फर्म के लिए तो प्राप्ति है, तो चूँकि प्राप्ति को हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं, तो ये यहाँ पर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए और बी। अगर ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1,000 रुपये है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1,000 रुपये। बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2,000 रुपये है तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपके 2,000 रुपये। फिर एक नया पॉइंट है इसमें, ट्रांसफर टू रिजर्व। वैसे तो नया पॉइंट नहीं मान सकते हम, इसे बीएस में पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि कई बार क्या होता है साझेदारी फर्म या कंपनी अपने कुछ लाभ को फर्म में ही रोक के रख लेती है। फर्म में ही रोक के रखती है यानी फर्म में वितरित नहीं करती है, साझेदार आपस में वितरित नहीं करेंगे, या कंपनी है तो कंपनी में वितरण नहीं किया जाएगा, उस लाभ का कुछ हिस्सा फर्म में ही रोक लिया जाता है। इसको रोकने का मुख्य उद्देश्य है कि अगर भविष्य में वो साझेदारी फर्म अपना विकास करना चाहती है, विस्तार करना चाहती है, आगे बढ़ाना चाहती है, तो आगे बढ़ाने के लिए उन पैसों का उपयोग कर सकती है। अगर हम यहाँ इस एग्जाम्पल में मान लें कि अगर उसने 40,000 रुपये फर्म में रोकने का डिसाइड किया है तो 2 ट्रांसफर टू रिजर्व, यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे हम 40,000 रुपये। इस तरह हम ये मानेंगे कि 2 लाख रुपए फर्म को प्रॉफिट हुआ था, 2 लाख में से 40,000 रुपये उसने रिजर्व में हस्तांतरित कर दिए,
10,000 रुपये, ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, बी को 20,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, सैलरी ए के हिस्से में आई 6,000 रुपये और बी को कमीशन के रूप में दिए हमने 5,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो देना था फर्म को मिलेगा, ए के पास से मिलेगा 1,000 रुपये और बी के पास से मिलेगा 2,000 रुपये। ये सब कुछ करने के बाद हम खातों को बंद करेंगे। बंद करना यानी वही बैलेंसिंग फिगर निकालने की प्रोसीजर पे जाएंगे। बैलेंसिंग फिगर तुम्हें 11th क्लास में पता है अपन कैसे निकालते। सबसे पहले हम डेबिट पक्ष टोटल करेंगे, क्रेडिट पक्ष टोटल करेंगे और जो पक्ष कम या ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी एंट्री करेंगे। यहाँ पर अगर आप तुम क्रेडिट पक्ष टोटल करते हो तो 2 लाख प्लस 1,000 प्लस 2,000 ये अमाउंट आएगा आपके 2,03,000। उसके बाद इसमें से यहाँ वाला अमाउंट क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। तो यहाँ वाली की टोटल करेंगे पहले 10,000 प्लस 20,000 कितने हुए 30,000, 30 प्लस 6 36,000, 36,000 प्लस 5,000 41,000, 41,000 में 40,000 और जोड़ देंगे, ये आएगा आपका 81 या 81,000। 2,03,000 में से 81,000 आपको क्या करने हैं माइनस करने हैं। माइनस करने पर अमाउंट आएगा 1,22,000। ये 1,22,000 क्या आया आपका बचा हुआ प्रॉफिट है जिसे साझेदार आपस में वर्ष के अंत में क्या करेंगे बांट देंगे। अब इस 1,22,000 को संलेख के अनुसार ही साझेदार आपस में बांटेंगे। जैसे अगर संलेख में लिखा हुआ है कि साझेदार को आपस में बराबर बराबर बांटना है तो 1,22,000 का हम क्या कर देंगे आधा कर देंगे, यानी आएगा आपका 61,000। तो ए और बी इसको किस तरह दे देंगे, ए के हिस्से में यहाँ लिखेंगे 61,000 और बी के लिए यहाँ पर लिखेंगे 61,000। लेकिन अगर उन्होंने डिसाइड किया कि इसे दोनों को 3:2 में विभाजित किया जाएगा तो 3:2 की कंडीशन में 1,22,000 को क्या करेंगे 3:2 में विभाजित करेंगे। तो 1,22,000 इंटू 3/5 करेंगे तो ये आएगा आपका 73,200 और 1,22,000 इंटू 2/5 करेंगे तो ये आएगा आपके पास 48,800। यानी फर्म को 1,22,000 रुपये के प्रॉफिट में से ए को कितना प्राप्त होगा 77,200, बी को प्राप्त होगा 48,800 और यहाँ की पक्ष की टोटल भी हम लास्ट में कितनी लिख देंगे 2,03,000। इस तरह ये पहला खाता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट होगा। इस खाते में सबसे पहले हम क्या करेंगे प्रॉफिट लेके आएंगे। खाते की स्टार्टिंग कहाँ से होगी आपकी, जो पिछला हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया है वहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ था उस प्रॉफिट को हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। नेट प्रॉफिट 2 लाख। उसके बाद साझेदारों ने आपस में जो जो चीज़ें देनी या साझेदारों के संबंध में जो जो खर्चा है, साझेदारों का खर्चा, फर्म का खर्च, साझेदारों को तो प्राप्ति होगी और फर्म का खर्चा, तो फर्म का खर्चा यहाँ पर आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए के लिए 10,000, बी के लिए 20,000, टू सैलरी ए की 6,000, टू कमीशन बी का 5,000, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 2 लाख, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1,000 और 2,000। फिर रिजर्व में हस्तांतरित किया साझेदारों ने 40,000। उसके बाद बैलेंसिंग फिगर निकाला, बैलेंसिंग फिगर आया आपका 1,22,000। इस बैलेंसिंग फिगर को दोनों साझेदारों ने 3:2 में बांट दिया। 3:2 में बांटने का मतलब 1,22,000 इंटू 3/5 और 1,22,000 इंटू 2/5 ये करोगे तो ए के हिस्से में आएगा 73,200, बी के हिस्से में आएगा 48,800, यानी दोनों को इतना इतना प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा। अगर संलेख में लिखा हुआ है कि बराबर बांटेंगे तो 1,22,000 का आधा ए ले लेगा, यानी 61,000 ए को मिल जाएंगे और आधा कौन ले लेगा बी ले लेगा, तो बी के हिस्से में भी कितने आ जाएंगे 61,000। ये है हमारा पहला खाता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम इसी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को एक सवाल के माध्यम से सॉल्व करेंगे। सवाल मैं पढ़ के बताती हूँ। एक अजय और विजय ने 1 अप्रैल 2016 को साझेदारी व्यवसाय शुरू किया। उनकी पूंजी क्रमशः 2 लाख और 3 लाख रुपए थी, यानी उनकी पूंजी कितनी थी, उन्होंने कितनी पूंजी लगाई 2 लाख और 3 लाख रुपए। साझेदारी संलेख में निम्न बातों का वर्णन है। साझेदारी संलेख लिखित में है और निम्न बातें लिखी गई है। पहला पॉइंट है पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% की दर से है। अजय को 2,000 रुपये प्रति मास यानी प्रति महीने हर महीने 2,000 रुपये वेतन। विजय को 36,000 रुपये वार्षिक वेतन। विजय को साल भर में 36,000 रुपये और अजय को 2,000 रुपये प्रति माह वेतन देना है। तीसरा पॉइंट है आहरण पर ब्याज। अजय से 2,000 और विजय से 3,000 रुपये वसूल किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
2,000 रुपये और 3,000 रुपये वसूल किए जाएंगे। चौथा पॉइंट है लाभों को 3:2 में विभाजित किया जाएगा, यानी लाभों का विभाजन वही 3:2 में करना है। वर्ष के दौरान अजय और विजय के आहरण क्रमशः 30,000 और 40,000 रुपये थे, यानी अजय ने 30,000 रुपये निकाले और विजय ने 40,000 रुपये वर्ष के दौरान निकाले। वैसे इस पॉइंट का यहाँ कोई काम नहीं, क्योंकि आहरण पर ब्याज की राशि हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखी है। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उपरोक्त समायोजन करने से पहले फर्म को 2,45,000 रुपये का लाभ हुआ। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। पिछला जो एग्जाम्पल अपन लेके चल रहे थे या मैं जो तुम्हें समझा रही थी उसमें प्रॉफिट कितना बताया था 2 लाख रुपये, लेकिन अब इस एग्जाम्पल में प्रॉफिट कितना दे रखा है 2,45,000, यानी हम 2,45,000 रुपये का प्रॉफिट देंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी की गणना करेंगे और उसके बाद बचे हुए लाभ हानि को क्या करेंगे 3:2 में विभाजित कर देंगे। इस तरह इस सवाल को पूरा करेंगे और बनाना क्या है हमें लाभ हानि नियोजन खाता, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट और क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम पिछले में बना चुके हैं, सवाल में भी हमें दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा था 2,45,000। उस नेट प्रॉफिट को हम यहाँ लेके आएंगे बाय साइड में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे नेट प्रॉफिट 2,45,000। इस तरह जिस तरह हम ट्रेडिंग अकाउंट में से जीपी लाते थे तो ट्रेडिंग अकाउंट का जीपी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते थे, वैसे ही यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट लेके आए तो उसके लिए लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 2,45,000। अब सवाल के पहले पॉइंट पर आ जाओ, उसमें लिखा हुआ है पूंजी पर 10% की दर से ब्याज दिया जाएगा। तो पूंजी पर 10% की दर से ब्याज देना है। साझेदार अजय और विजय थे। अजय ने पूंजी लगाई थी 2 लाख और विजय ने पूंजी लगाई थी 3 लाख। तो पूंजी पर ब्याज खर्चा है, इसलिए कहाँ पर आएगा 2 में। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अजय और विजय। अजय की कैपिटल थी 2 लाख, 2 लाख का 10% निकालोगे तो आपका आएगा 20,000 रुपये, और विजय की कैपिटल थी 3 लाख, तो 3 लाख का 10% निकालोगे तो आपके आएगा 30,000। इस तरह हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अजय और विजय। फिर सेकंड पॉइंट था अजय को 2,000 रुपये प्रति मास, 2,000 रुपये प्रति मास यानी 2,000 रुपये हर महीने सैलरी मिलेगी। ये तो तुम्हें पता ही है कि खाता हम क्या बनाते हैं पूरे साल भर का बनाते हैं, तो 2,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से पूरे साल भर का 12 महीने का सैलरी हो जाएगी 2,000 × 12 तो 24,000 रुपये। फिर आगे है विजय को 36,000 रुपये वार्षिक। अजय का तो मासिक है और विजय का क्या है वार्षिक है। सैलरी के लिए यहाँ पर लिखेंगे 2 सैलरी। अजय की सैलरी पूरे साल भर की हमने कैलकुलेट की, ये आएगी आपकी 12 × 2,000 यानी 24,000 रुपये। और विजय की सैलरी चूँकि पूरे साल भर की डायरेक्ट दे रखी है इसलिए वो आ जाएगी आपकी 36,000। तीसरा पॉइंट है आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज के अमाउंट डायरेक्ट दे रखा है कि अजय से 2,000 रुपये वसूल किया जाएगा और विजय से 3,000। तो आहरण पर ब्याज आपके डेबिट में ना आकर कौन से पक्ष में आएगा क्रेडिट में आएगा। तो यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अजय और विजय। अजय का ड्राइंग्स का इंटरेस्ट दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है 2,000 रुपये और विजय के दे रखे हैं आपके 3,000 रुपये। तो इस तरह अजय का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना लिखेंगे 2,000 रुपये, विजय का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखेंगे 3,000 रुपये। फिर आते हैं आपके चौथे पॉइंट पर। चौथे में लिखा है कि लाभों को 3:2 में, तो लाभ तो हम बाद में निकालेंगे, उसके पहले अगर और भी कोई खर्चा है तो उसको यहाँ पर लिखेंगे। पांचवा पॉइंट है वर्ष के दौरान अजय और विजय के आहरण, यानी उन्होंने ड्राइंग्स कितनी की थी 30,000 और 40,000, लेकिन हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पर हम पूंजी भी नहीं लिखेंगे, पूंजी पर ब्याज लिखेंगे। उसी तरह आहरण भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ आहरण पर दिया जाने वाला ब्याज ही लिखेंगे। तो आहरण वाला पॉइंट हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे।
ये करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास और कोई पॉइंट नहीं दे रखा है। अब हम दोनों पक्षों की क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो क्रेडिट पक्ष की टोटल करोगे तो 2,45,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000, ये आएगा आपका 2,50,000। अब डेबिट पक्ष की टोटल करोगे, डेबिट पक्ष में 20,000 और 30,000, 20 और 30 50,000, 50,000 प्लस 24,000, 50, 60, 70 और 74,000 यानी 74,000, 74,000 प्लस 36,000, 74 प्लस 36 कितने हो जाएंगे, 1,10,000। 74,000 प्लस 36,000 यानी अमाउंट कितना आया, 1,10,000। डेबिट पक्ष की टोटल आ रही है आपकी 1,10,000, क्रेडिट पक्ष की टोटल आ रही है 2,50,000। 2,50,000 में से 1,10,000 हम क्या करेंगे, माइनस करके बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। बैलेंसिंग फिगर आपका आएगा 1,40,000। बैलेंसिंग फिगर कहाँ पर लिखते हैं हम, डेबिट में टोटल कम है इसलिए हम डेबिट में लिखेंगे, और चूंकि ये क्या है, लाभ है, तो लाभ के लिए हम यहाँ लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल, अजय और विजय। अब इस 1,40,000 रुपये को क्या करना है, हमें अजय और विजय को बांटना है। तो अजय और विजय को बांटने के लिए अनुपात दे रखा था हमारे पास 3:2। तो 1,40,000 इंटू 3/5 यानी ये आपका अजय का प्रॉफिट आएगा 1,40,000 इंटू 3/5, और इसी तरह विजय का प्रॉफिट आएगा 1,40,000 इंटू 2/5। ये प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा 84,000, 84,000, और विजय क्या आएगा 56,000। इस प्रॉफिट को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 84,000 और 56,000, और ये प्रॉफिट को बांट कर सवाल को ख़त्म करेंगे। अब वापस तुम इस डेबिट पक्ष की टोटल करोगे तो टोटल कितनी आएगी, 2,50,000। इस तरह हमारा कंप्लीट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब अगर आगे इसकी जनरल एंट्री भी पूछी जाती है तो इसी से जनरल एंट्री भी बन जाएगी। पहले खाता बनाओगे, खाते से जनरल एंट्री बनेगी। पहले जनरल एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अजय's कैपिटल टू विजय's कैपिटल, और ये अमाउंट आ जाएगा। दूसरी जनरल एंट्री बनाएंगे सैलरी की, तो बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू अजय's कैपिटल टू विजय's कैपिटल 24,000 और 36,000। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जनरल एंट्री बनाएंगे, तो यहाँ अजय और विजय बाय में है तो एंट्री बनेगी अजय अकाउंट डेबिट, विजय अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ कैपिटल से ही सारी एंट्री बनेगी, लेकिन हम नरेशन में बताएंगे कि नरेशन में कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, सैलरी दी है, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उससे वसूल किया। और लास्ट चौथी एंट्री बनेगी प्रॉफिट को बांटने की। प्रॉफिट को बांटने की एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अजय's कैपिटल टू विजय's कैपिटल। तो अगर आपको खाता बनाना अच्छे से आ गया है तो उससे रिलेटेड आपको जनरल एंट्री भी आ जाती है। वैसे जनरल एंट्री का हम पूछते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अगर कभी 1 नंबर या 2 नंबर वाले क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज आ जाती है तो इस खाते को बनाने अगर आपको आता है तो आपकी जनरल एंट्री ज़्यादा आसानी से हो जाएगी। पहली एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अजय's कैपिटल टू विजय's कैपिटल। फिर आएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अजय's कैपिटल विजय's कैपिटल 24,000 और 36,000, इस तरह। और हर बार आप नोटेशन में लिखोगे कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, सैलरी दी है, या आपने उन साझेदारों से क्या वसूल किया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वसूल किया है। और लास्ट में आपका प्रॉफिट को बांटने की एंट्री आ जाएगी। प्रॉफिट को बांटने की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अजय's कैपिटल टू विजय's कैपिटल, और इस तरह आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा।